जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी कैसे करें, उसकी ये तीसरी वीडियो है मैं बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि जो मूल भागवत है तो गीता प्रेस का जो हिंदी वाला है, दोनों खंड, प्रथम खंड द्वितीय खंड, दोनों को ले आइए। और फिर क्या कीजिए कि दोनों की जो हिंदी है, हिंदी केवल संस्कृत नहीं, हिंदी को पढ़ जाइए। हिंदी जो है, हिंदी पूरी पढ़ जाइए क्रमबद्ध। रोज एक अध्याय पढ़िए, दो अध्याय पढ़िए, तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। क्योंकि अध्याय छोटे छोटे हैं, एक पन्ने का, दो पन्ने का कोई अध्याय है, कोई तीन पन्ने का अध्याय है, स्कंद नहीं अध्याय। तो उसको पढ़ जाइए। फिर उसके बाद से जो विषय सूची है, पहले खंड का और दूसरे खंड का, दोनों की विषय सूचियों को प्रतिदिन पढ़िए। उससे क्या होगा, जो कथाओं का क्रम है वो क्रम आपको पता चल जाएगा। जो कथाओं का क्रम है वो वो क्रम पता चल जाएगा कथाओं का। तो क्रम पता चल जाने से क्या होगा कि अगर आप कोई कथा सुन रहे हैं तो किसी ने कोई कथा कहा तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि ये कथा इस स्कंद के इस अध्याय में है। तो आप घर पे आके या देख के या ऐसे भी यूट्यूब से आप कथा सुन रहे हैं कथावाचक बनने के लिए, तो वो चीज़ आप तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं नहीं, ये कथा इस स्कंद के इस अध्याय का है। तो आकर के आप उसको देख सकते हैं। इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा मैं आगे अभी बताऊंगा। तो दोनों खंड की विषय सूची जो है, कंटेंट्स, तो उसको आप जो है कि मतलब याद कर लीजिए पूरा हिंदी वाला। उसके बाद से जिस कथावाचक की तरह आपको बनना है, लोगों होता है ना, किसी किसी पैसिफिक कथावाचक से प्रभावित होते हैं लोग, किसी को देख करके, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को देख करके कि जो है कि वो प्रभावित होते हैं। मैं तो जो है कि मेरा तो बचपन ही इस क्षेत्र में लग गया। हम छोटे से ही आ गए, माता पिता कोई था नहीं हमारा, तो हम शुरू से ही मतलब जो है इस क्षेत्र में आ गए और संतों के साथ ही जीवन व्यतीत हो गया पूरा अपना। और जीवन इसी में इसी क्षेत्र में गुजर गया। तो अब हम करें तो क्या करें, तो हमारा ये क्षेत्र था, हमको इसी में जाना भैया। जाना क्या, वो बन गया। हमने चाहा नहीं, हमने बनाने की भी कोशिश नहीं की, बन गए इसी में आके। और धीरे धीरे ठाकुर की कृपा हुई तो यहाँ तो उस चीज को लाएं। फिर जिस कथावाचक से आप प्रभावित हैं उसकी कथा की पुस्तक ले आए। जैसे कि जिसकी भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी की, तो उनका ले आइए। उन्होंने देखिए पहले दिन की कथा कहाँ से प्रारंभ की है, कहाँ खत्म की है, तो वहाँ कथा देख लीजिए, महात्म्य से लेकर के कहाँ तक है, तो वहाँ टिक लगा लीजिए। वो टिक लगा लीजिए इधर भी लास्ट में कि किस कथा से पहले दिन की कथा शुरू हुई है और किस कथा पे वो समाप्त हुई है। तो वो टिक लगा लें आप। टिक लगाने के बाद फिर अपने मूल वाले में आए। मूल में ही जो आपने जो दोनों खंड हैं उसमें खंड में कहाँ पे टिक लगाया आपने, किस अध्याय से किस अध्याय तक, फिर उनकी पुस्तक में देखें कि उस कथा में उन्होंने कितने श्लोकों का प्रयोग किया भागवत के। फिर उन श्लोकों का हाइलाइटर लिए रहे, पेंसिल लिए रहे, हाईलाइट कर लें, पेंसिल से टिक कर लें। और उन श्लोकों को एक छोटे से पुर्जे पे या कॉपी पे अपनी डायरी पे लिख लें और उनका नियमित पाठ करें। इस तरह से सातों दिन की कथाओं का टिक लगा लें, कथाओं का क्रम का, उनके मध्य में कितने श्लोक उन्होंने बोले हैं उस श्लोकों को याद कर लें आप। याद करने के बाद से जो है कि फिर कथाओं का क्रम देखें कि उन्होंने कथा में क्रम क्या रखा है, ये क्रम है वो क्रम है। तो उस कथा के क्रम को जो है आप अपने भागवत के खंड में टिक लगा लें। टिक लगाने के बाद से जो है क्या करें आप, उसको बार बार आप पढ़ें। और मूल तो आपको जो अर्थ सहित है श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम खंड द्वितीय खंड, तो दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा कई बार, क्योंकि कथाओं का एक क्रम आपको याद रहे, प्रवाह याद रहे, और कथाएं सब याद रहें आपको। लेकिन जिसकी तरह बनना है
तो उनका देखिए, या सीखने के लिए भी अनुसरण करना, पहले बड़ों का अनुसरण करना जरूरी है। इसको नकल नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है, उसको देख के हम भी सत्य बोलने लगे, तो ये उसका नकल नहीं हुआ, ये अनुकरण हुआ, क्योंकि ये श्रेष्ठ चीज़ है। श्रेष्ठ चीज़ों का नकल कोई कर रहा है तो नकल नहीं, अनुकरण कर रहा है, क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक श्रेष्ठ कर्म है। कोई सत्य बोल रहा है, हम भी देख के सत्य बोलने लगे, तो वो सार्वभौमिक जो है कि वो आपको श्रेष्ठता है। तो ये जरूरी नहीं कि फलाना व्यक्ति ही सत्य बोलेगा, अदर व्यक्ति जो है वो नहीं बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज को देख लें और याद कर लें आप। उसके बाद से जो है कि क्या करें आप, कि अपनी एक कथा की डायरी बनाएं। पहले दिन की कथा में क्या करनी है ये, फिर हर कथा के बीच में जो आपको दृष्टांत देना है, अंतर कथाएं देनी है। कथा के मध्य चल रहा है कोई आपको हास्य रस की कथा चल रही है, श्रृंगार रस की प्रसंग चल रहा है, उसके भीतर श्रृंगार रस का ही कोई अंतर कथा की उदाहरण दृष्टांत में देनी है। कोई आपको जो है कि करुण रस की प्रसंग चल रही है भागवत में, तो हंसाने के लिए हास्य रंग करुण रस का ही कोई हास्य प्रसंग का अंतर कथा कहीं अदर से जो श्रेष्ठ हो, जो सभा में बोलने योग्य हो, उसको लेना पड़ेगा। फिर वो कथा याद हो, उसकी सब हेडिंग आपको डायरी में कि इसके बाद हमको ये कथा की ये देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको 7 दिन की कथाओं की बनानी पड़ेगी डायरी। फिर बनने के बाद से बार बार उसका रिवीजन कीजिए, और एक नज़र देखते ही वो चीज़ याद हो जाए आपको, तो फटाक से एक सांकेतिक फॉर्म में, एक जैसे क्रैश कोर्स नहीं होता है, किसी चीज़ का क्रैश कोर्स होता है, तो सांकेतिक फॉर्म में उसको लिखिए। वो चीज़ देखते ही आपको तुरंत याद आ जाए वो चीज़, भैया इसके बाद तो ये होगा, ये बोलना है। तो वो चीज़ें जब आप करेंगे ना बार 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 बार, तो वो याद हो जाएंगी आपको। फिर याद होने के बाद फिर आप जब व्यासपीठ पे बैठेंगे और फिर आप कथा वाचन करेंगे और एक नज़र देखेंगे, तो फिर वो जब जैसे आप 4 5 6 कथा करेंगे, आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। सबसे पहले डर खत्म हो जाएगा, फिर बोलने की स्वतंत्रता आ जाएगी खुद ही में। आपको संकोच, भय, नेत्र मिलाना जनता से या श्रोतागण से, भक्तगण से और चीज़ों को, तो वो चीज़ की निर्भयता आ जाती है। फिर आप स्वतंत्र होकर के कथा करने लगेंगे, कहीं का प्रसंग कहीं उठा करके कहीं का, लेकिन कहीं का ये नहीं कि नमक की जगह हमने तेल डाल दिया या कुछ भी दे दिया। वो एक प्रसंग का क्रमबद्ध जुड़ा होना चाहिए। जैसे हमारी श्रृंगार रस की चल रही है, तो श्रृंगार रस का ही कोई संगीत हम, या पद हो गया या भजन हो गया, वो चीज़ें हम शुरू करेंगे। वो भी एक टेक्निक होती है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आ जाती हैं, व्यक्ति को जब अनुभव होता है तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से आपको जो है कि पूरी 7 दिन की डायरी तैयार करनी होगी, और चीज़ों को आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। और 4 दिन में कथा की तैयारी नहीं होती, 1 साल में नहीं होती है, आपको समय लगेगा। आप धैर्य रखिए और लगे रहिए, ठाकुर जी की कृपा होगी। ना कोई मिले, ठाकुर जी को कथा सुनाइए, प्रकृति को कथा सुनाइए, अपने चिंतन मनन रूपी भट्ठी में कथा को पकाइए, दर्शनों को पढ़िए, तर्कयुक्त बातें कर लीजिए। देखिए, लोग कहते हैं कि आज के कथावाचक वेद वेदांत की बातें नहीं करते हैं लोग, जबकि पहले के कंपेयर देन ज़्यादा समझदार हो गए हैं। आजकल कोई आर्ट्स लेता है, सब साइंस लेते हैं, फिजिक्स, कॉमर्स, बायो, सब जितने स्टूडेंट हैं। देखिए, आजकल कोई जो है कि आर्ट साइड से पढ़ना चाहता है नहीं, सब टेक्नोलॉजी की तरफ। तो वो टेक्नोलॉजी एक मस्तिष्क की श्रेष्ठता को दर्शाती है। जो श्रेष्ठ लोग हैं या वो समझदार हैं, तो वो आप तर्कयुक्त बातें दें, दर्शन का, न्याय का, वैशेषिक का, मीमांसा का, तो उनको पढ़िए, पढ़ करके उनको दृष्टांत दीजिए, चीज़ों को बताइए, समझिए, तो जरूर लोग समझेंगे। तो इस तरह से एक ओवरऑल कथा की तैयारी होती है। 4 दिन में कथा की तैयारी नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस राम कथा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण। लगे रहिए, ठाकुर की कृपा होगी। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी उज्जवल भविष्य की।